बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सभी? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खस्ता करारे नान खताई के बिस्किट, जो कि हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर अंडे के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर ही बटर के। इसे हम घर के पतीले में बेक करेंगे। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और बनकर इतने मज़ेदार तैयार होते हैं, इसका जायका आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आपको ये रेसिपी यकीनन पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम अज्जा से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इस रेसिपी को कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, पिसी हुई चीनी ली है मैंने इस कप से। आप कोई भी घर का कप ले सकते हैं, आप चाय वाला कप भी ले सकते हैं। इसी कप से आप तमाम चीज़ों को नाप लीजिए। 1 कप लिया है मैंने मैदा, पिसी हुई चीनी लिया मैंने ½ कप। इस खाने के चम्मच से मैंने लिया सूजी 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच मैंने बेसन लिया। आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं। अंडे की जर्दी लिया जिसको हम ब्रश करेंगे। नमक लिया मैंने 1/4 टीस्पून और बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और पिस्ते से हम गार्निशिंग करेंगे। मैंने कटे हुए पिस्ते लिए हैं और घी लिया है मैंने ½ कप, जो कि ये जमा हुआ है। आप रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा, सर्दी की वजह से ये जम गया था। इसको हम थोड़ा सा नरम करने की कोशिश करेंगे। स्पून की मदद से हम इसे नरम करेंगे। आप थोड़ा मेल्ट करके लीजिएगा, सर्दी की वजह से ये बहुत ज़्यादा जम गया था। ये रूम टेम्परेचर का ही घी है। इसके बाद हम इसमें ये कैस्टर शुगर डालेंगे, पिसी हुई चीनी। आप ग्राइंडर में डालकर चीनी को पीस भी सकते हैं। इसके बाद मैंने इसे माइक्रोवेव किया था, ये मिक्स नहीं हो रही थी। 40 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव किया तो फिर ये घी इसका मेल्ट हो गया। बहुत ज़्यादा भी मेल्ट नहीं करना। अब अच्छे तरीके से हमें इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसे फेंटना है। हमें इसे इतनी देर तक फेंटना है, 6 से 7 मिनट तक ये जो मिक्सचर है घी और चीनी का फ्लफी हो जाए और इसकी जो रंगत है वो क्रीमी टेक्सचर की हो जाए। ये देखें, इसकी रंगत तब्दील हो चुकी है और ये विस्क से गिर भी नहीं रहा। जब ये इस पोजीशन में आ जाए, हमें इसे इतनी देर तक ही फेंटना है। इसके बाद हम स्पैचुला को की मदद से अच्छे तरीके से इसे साफ़ करेंगे। इसके बाद हम इसमें ये सूजी शामिल करेंगे जो मैंने ली है 1 खाने का चम्मच। बेसन शामिल करेंगे जो मैंने छना हुआ लिया है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हम नमक और बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। फिर मैदा भी शामिल करेंगे। असल में जो हमने घी और चीनी को फेंटा है, इससे हम अच्छे तरीके से इसमें एयरेशन पैदा करते हैं, ताकि जो बिस्किट के अंदर जाली सी बनी होती है वो उस वजह से ही होती है, इसलिए अच्छे तरीके से फेंटना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। हमें आटे को डो की तरह नहीं गूंदना बिल्कुल भी, बस हमें इसे इकट्ठा करना है। अगर आपका भी क्रम्बली शक्ल का हो रहा हो तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच मज़ीद मेल्टेड घी शामिल कर सकते हैं। मैंने भी इसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच। अब इसको हम बेक करने के लिए एक पतीला लिया मैंने। इसके अंदर मैंने जाली का स्टैंड रखकर इसको हम प्री हीट कर लेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। इसका पैन तैयार कर लेंगे। आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, उसके ऊपर फॉयल पेपर या बटर पेपर बिछाकर या फिर ग्रीस करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से ऑयल से ब्रश कर लिया है। फिर हमारी डो ये बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसके छोटे पोर्शन लेकर, सर्दी में घी की वजह से आपको सख्त डो लग रही होगी, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुई थी। घी के जमने की वजह से आपको लग रहा होगा। इसके बाद हम एक छोटा पोर्शन उठाएंगे, उसकी हम बॉल बनाकर इसको हल्के हाथ से हथेली की मदद से गोल करेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। ये हमारी एक बॉल बनकर तैयार है, एक नान खताई बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको ट्रे पर रख देंगे, थोड़े फासले पर हम इसे रखेंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद भी मज़ीद साइज़ में बड़े होते हैं। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे, दूसरा बिस्किट भी बना लेंगे।
अगर आपके भी क्रैक आ रहे हैं तो उसे आप पलट कर बेक कर सकते हैं। इसे पलट लें और पलटने के बाद जो क्रैक वाली साइड है उसे नीचे की तरफ रख दें और हल्का से इसे प्रेस करके ये हमने तमाम नान खताई के बिस्किट तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं हमने 1 कप से कितने सारे बिस्किट बनाए हैं। आप भी 1 कप मैदे से इतने सारे बिस्किट बना सकते हैं। इसके बाद हम इस पर अंडे की जर्दी को ब्रश करेंगे। अगर आप अंडे को नहीं खाते तो आप दूध को भी ब्रश कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ब्रश ना हो सिलिकॉन का तो फिर आप टिश्यू की मदद से भी ब्रश कर सकते हैं। अंडे की जर्दी से बहुत अच्छा कलर आता है नान खताई पर। हमने दोनों पर अच्छे तरीके से अंडे की जर्दी को ब्रश कर लिया है। इसके बाद हम इस पर पिस्ता लगाएंगे। आप बादाम भी लगा सकते हैं, पिस्ते से बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी और जायके में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसके बाद हम इसको पतीले के अंदर रख कर इसका ढक्कन लगाकर, पहले से हमने इसको पतीले को गर्म कर लिया था, तकरीबन हम इसे 50 मिनट तक, आप इसकी टाइमिंग देख सकते हैं, 50 मिनट तक इसे बेक करेंगे लो फ्लेम पर। तकरीबन आप बीच में चेक भी कर लें, 15 मिनट तक तो इसे बिल्कुल भी खोल कर नहीं देखना। ये हमारे बनकर तैयार है। मैंने बीच में चेक कर लिया था, तैयार नहीं हुए थे। 15 से 20 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं। 50 से 1 घंटा लग सकता है आपको, जबकि ओवन में ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। तैयार है हमारे मज़ेदार से नान खताई की खस्ता करारे बिस्किट। शाम की चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं, सर्दियों में तो वैसे ही, या फिर आप इसे सुबह में भी, नाश्ते में भी चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर 10 से 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इस रेसिपी को डबल करके भी बना सकते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन जो इसे पहली दफ़ा बनाएगा वो भी इसे बहुत परफेक्ट तरीके से बना पाएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके बाद घंटी को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और बिल्कुल फ्री है। आप इसको आगे और पीछे से देख सकते हैं। मैं इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना खस्ता तैयार हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।